हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दाश्री एकेडमी में। इससे पिछले की वीडियो में हमने पढ़ा था कि विलेन क्या होते हैं और विलेनों के प्रकार क्या होते हैं। अब चीज आती है कि हम विलेन को किस प्रकार प्रदर्शित करें कि उनमें विलायक की मात्रा कितनी है और विलायक की मात्रा कितनी है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एक ऐसा विलेन है जिसमें विलायक की मात्रा विलायक की अपेक्षा काफी ज्यादा है, तो ऐसे जो विलेन होंगे वो कहलाएंगे हमारे सांद्र विलेन। और कुछ ऐसे विलेन जिनमें विलायक की मात्रा काफी कम है तो हम बोलेंगे उन्हें तनु विलेन। ठीक, तनु विलेन को हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं। मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी में अगर 10 ग्राम या फिर 20 ग्राम चीनी डाल दी और उसका जो शरबत बनाया तो हमें वो बिल्कुल भी मीठा नहीं लगेगा। तो उस प्रकार बने हुए विलेन को जिसमें विलायक की मात्रा काफी ज्यादा कम होती है उसे हम कहते हैं तनु विलेन। और मान लीजिए आपने 100 ग्राम पानी में या फिर 100 ml पानी में आपने क्या किया, लगभग चीनी डाल दी आपने 75 ग्राम, तो वहां से जो शरबत आपका तैयार होगा वो काफी ज्यादा मीठा होगा। तो ऐसे विलेन जिसमें विलायक की मात्रा काफी ज्यादा अधिक होती है उन्हें हम कहते हैं सांद्र विलेन। ठीक, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि विलायक की सांद्रता को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम बता सकते हैं कि विलय पदार्थ की मात्रा इस विलेन में इतनी है और ये सांद्र विलेन होगा या तनु विलेन होगा। तो आइए सबसे पहला हम तरीका समझते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत हमें क्या बताएगा, हमें विलेन में पदार्थ का द्रव्यमान के अनुसार परसेंटेज बताएगा कि किस परसेंटेज में हमारा विलय पदार्थ किसी विलेन में उपस्थित है। तो इसे हम निकालते कैसे हैं वो समझ लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत। हम जो भी विलय का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें उस विलय का प्रतिशत द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान कितना है सिंपली। और हम ये देखेंगे कि विलेन जो है हमारा सॉल्यूशन जो है उसका टोटल द्रव्यमान कितना है, टोटल में से उसका कितना भाग है ये हमने निकाल लिया, इसका रेशियो निकाल लेंगे और इसे हम कर देंगे 100 से गुणा, क्योंकि जब भी प्रतिशत निकाला जाता है वो हमेशा ही 100 पर निकाला जाता है। तो मान लीजिए कि मेरे पास जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देके ही आपको बताता हूँ। विलेन में 10% ग्लूकोज द्रव्यमान, इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी विलेन होगा ग्लूकोज का उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है वो 10% है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 100 ग्राम विलेन है, ठीक, तो उसमें से जो 10 ग्राम हमारा होगा वो ग्लूकोज होगा। ठीक, इस तरह से अब जब 10 ग्राम ग्लूकोज होगा और ये 100 ग्राम, 100 से 100 कट जाएंगे, ग्राम से ग्राम कट गया, हमारे पास क्या आएगा आंसर 10%। या फिर मैं 10% को कुछ ऐसे ही बोल सकता हूं कि हमारा 5 ग्राम ग्लूकोज है 50 ग्राम, ठीक, 5 ग्राम हमारा ग्लूकोज है 50 ग्राम विलेन में। तो यहां से भी जो हमारा द्रव्यमान का प्रतिशत आएगा वो 10% आएगा। तो ये हमारा एक सांद्रता को व्यक्त करने का कि विलय किस मात्रा में मिला हुआ है उसे दर्शाने का एक तरीका था। इसी तरह से हम दर्शा सकते हैं कि कितने ml में कितना ml हमारा विलय पदार्थ मिला हुआ है। तो जब हम आयतन की बात करेंगे तो उसे हम बोल देंगे आयतन प्रतिशत, और जब हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो हम उसे बोल देंगे द्रव्यमान प्रतिशत। आइए समझते हैं आयतन प्रतिशत क्या होता है। आयतन प्रतिशत भी बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो हमारा विलय का आयतन है या फिर जिस अवयव का हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक, उसका हम आयतन ले लेंगे, वो ऊपर आ जाएगा, और जो हमारे पास टोटल विलेन है उसका आयतन नीचे रख देंगे और सिंपली जैसे हमने पहले गुणा किया था उसी तरह से गुणा कर देंगे 100 से। तो हमारे पास बिल्कुल सेम वही उसी टाइप से आंसर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एथेनॉल का जल में 10% विलेन। इसका मतलब क्या है, हमने जो हमारा टोटल 100 ml का विलेन है उसमें हमने 10 ml एथेनॉल डाल दिया है, ठीक, और इस तरह से हमारा 10% का आयतन के अनुसार विलेन बन गया है। तो ये थे हमारे 2 तरीके जिससे हम विलेन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि विलेन की सांद्रता को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत में और आयतन प्रतिशत में। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास विलय ठोस अवस्था में है और जो हमारा विलायक पदार्थ है वो हमारा द्रव अवस्था में, तो जाहिर सी बात है हमें जो उसकी सांद्रता है कुछ इस प्रकार से व्यक्त करनी होगी कि हमें वेट में भी लाना होगा और वॉल्यूम में भी लाना होगा, हमें द्रव्यमान में भी लाना होगा और आयतन में भी लेके आना होगा। तो जब इस प्रकार के हमारे विलयन होते हैं तो हम द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत में
किसी भी विलेन की सांद्रता को प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसका फॉर्मूला क्या होता है उसे देख लेते हैं। जब भी हम किसी ऐसे विलेन को प्रदर्शित करेंगे उसकी सांद्रता को, तो उसका सूत्र होता है अवयव का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर अवयव का द्रव्यमान जो कि हमारा ठोस अवस्था में है, जो कि हमारा W हो जाएगा, विलेन का आयतन जो कि हमारा V हो जाएगा, और उसे 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो वो 100 पर निकाला जाता है। अब इसका मैं आपको एग्जाम्पल दे करके बताता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 25 ग्राम साधारण नमक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, ये 10% का दिया हुआ है। आपको मैं एक न्यूमेरिकल के हिसाब से बताता हूँ। मेरे पास 25 ग्राम साधारण नमक है और वो 200 ml जल में मिला हुआ है या फिर 200 ml की टोटल विलेन में मिला हुआ है। अब आपको क्या करना है, इसका द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बताना है। तो हम इस तरह से लिख लेंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है। अब हम इसका करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, इसे सरल अनुपात में बांट लेते हैं। तो 25 एकम 25 हो जाएगा और 25 अट्ठे 200 हो जाएगा। और यहाँ से हम जब 8 से भाग देंगे 100 को, तो ये हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास 12.5। ठीक, तो हमारे जो इस साधारण नमक के विलेन का जो आयतन द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होगा वो 12.5% होगा। इस तरह से आपको और भी क्वेश्चन दिए हो सकते हैं जिसमें आपको विलेय पदार्थ की मात्रा अलग दी होगी, विलेन की मात्रा अलग दी होगी, तो आप कुछ इस तरह से फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे होंगे। अब चीज आती है, कई बार हमारे पास विलेय पदार्थ ऐसी मात्रा में होता है, जैसे हमारे पास मान लीजिए जल है, ठीक, और जल में क्या है, जो हमारा फ्लोराइड आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, तो इनकी बहुत छोटी सी मात्रा क्या करती है, हमारे दांतों को या फिर हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को क्या करती है, नुकसान पहुंचा देती है। और जब इस प्रकार के विलय जो कि काफी कम मात्रा में होने के बावजूद भी हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देते हैं, और जब हमें इनका अध्ययन करना होता है तो इनकी सांद्रता को हम कैसे व्यक्त करें, कैसे प्रदर्शित करें, वो हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है। अब हमारे पास एक चीज होती है पार्ट्स पर मिलियन। जैसे पहले हमने क्या किया था, 100 के हिस्से में देखा था, जिससे कि प्रतिशत के हिस्से में हमें मालूम पड़ा था कि विलय की सांद्रता किस प्रकार से है। अब हम देखेंगे कि 10 लाख के एक के पीछे 6 जीरो लगा देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मिलियन आ जाएगा। मतलब 1 मिलियन के हिस्से में विलय पदार्थ की कितनी मात्रा है। ठीक, तो हम छोटी सांद्रताओं को भी आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, बिल्कुल उसी की तरह। जहां पर हम 100 से गुणा कर रहे थे प्रतिशत निकालने के लिए, तो यहाँ पर हम गुणा कर रहे होंगे 1 मिलियन से। ठीक, और 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो जहां हमने 100 से गुणा की थी वहां पर हमारा आ जाएगा 10 की गुणा 6। तो इसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से, पार्ट्स पर मिलियन बराबर अवयव के भागों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या गुणा 10 की पावर 6। तो ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन का निकालने का फॉर्मूला है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फ्लोराइड आयन है, वो जल में घुला हुआ है, ठीक, और इसकी जो मात्रा है फ्लोराइड आयन के भागों की संख्या है वो मान लीजिए 3 है। ठीक, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, और जो टोटल है वो हमारे पास है 100 भाग मान लेते हैं, और ये हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ppm में जब भी सांद्रता हमें निकालना होगी, जो हमारा पार्ट्स पर मिलियन है वो है ppm, आपने सुना भी होगा। तो हम ppm में सांद्रता कैसे निकालेंगे उसे देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 100 है और 100 में 2 जीरो हैं और मिलियन में होते हैं 6 जीरो, तो 2 जीरो काट देंगे हम यहाँ पर, तो हमारे पास बचेंगे 4 जीरो। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 10 की पावर 4 ppm। ये जो सांद्रता है वो हमें मिल जाएगी फ्लोराइड आयन की। तो जो 4 तरीके थे वो उन्हें हमने अच्छे से पढ़ लिया है, किस तरह से हम विलय की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं।